ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਕਰਨਾ ਦੇ ਨ ਅੰਤ ਮੀਨਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਉਸਦੀ ਨੇਚਰ, ਉਸਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਉਸਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤ, ਉਸਦੇ ਕੰਮ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ, उसकी वडियाई, उसकी शोभा, उसकी प्रेज, उसकी ग्रेटनैस जी बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। वो साडी बुद्धि, साडी दिमाग, साडी जी इंटलैक्ट है उस तो भी परे है, बहुत वड्डी चीज़ है। पर असी कहते हैं कि फिर पाठ क्यों करिए, बाणी क्यों पढ़िए, सिमरन क्यों करिए, कथा क्यों सुनिए, गुरुद्वारे क्यों जाइए। If we cannot find his extent, if we cannot know about Bible, what is Bible, what it is, actually ये साडा क्वेश्चन ये है तो साडी इंट्यूशन ठीक नहीं है। साडी जी थस्ट है, साडी जी नीड है वो ये नहीं कि असी रब दा अंत पाउणा। साडी थस्ट, साडी नीड, साडा जिहड़ा एम है ये नहीं होना चाहिए कि असी रब दा वाहिगुरू दा कोई अंत पाउणा है, कोई लभड़ा कित्थे गा, किन्ना वड्डा है। गुरु साहब कहते हैं वो लभ्या नहीं लगता, वो इन्ना वड्डा है कि असी तो बहुत छोटे हैं। साडी इस अर्थ की, साडी सोलर सिस्टम की एग्जिस्टेंस जी है यूनीवर्स में, वो एक कीड़ी वर्गी भी नहीं है, एक ससमी सीड जिन्नी भी नहीं है। तो असी की छोटे जी कंट्री में रह रहे हैं, छोटे जे घर च रह रहे हैं, इन्ने बंदे हैं, साडी एग्जिस्टेंस की है कि असी उसनूं लभ सकीए या उसके बारे को एक्सप्लेन कर सकीए वड्डा। तो गुरु महाराज ने कहा सी कि फिर पाठ क्यों करना है। पाठ सिर्फ अंत पाने वास्ते नहीं, हाँ पाठ तो असीं आनंद लैण वास्ते करना है, गुरु नाल प्यार करने वास्ते करना है। वो तो बेअंत है, ठीक है। वो जो ओशन की तरह वड्डा सारा है, वो कोई गिन मिन नहीं सकता, वो कोई मैजरमेंट नहीं हो सकती। असीं तो बस लगे रहना, वो अमुल्य है। अज का जो स्टैंजा नेक्स्ट शुरू होएगा ना, वो अमुल्य यू कैन रीड अगेन एंड अगेन दिस वर्ड कि अमुल्य है, अमुल्य है। मुल मीनस जिसकी कोई कीमत नहीं। मुल होंदा है पंजाबी च कहते हैं वैल्यू, प्राइस, की मुल है जी इहदा, की रेट है, की प्राइस है। ते अमुल्य हो गया जिहदा कोई प्राइस नहीं, कि प्राइस तो परे है। प्राइस कितना हो सकता है किसी चीज़ का। मैं कहता जी आप पैन है मेरा, तुम कहोगे ओके जी 1 सिंगापुर, सारा सिंगापुर सैल करके दे दिए। मैं कहूँगा नो, ऑल द जी सारा अर्थ बेच के तो दे दिए। मैं कहूँगा नो। मतलब कोई चीज़ का प्राइस पाया जा सकता है, पर रब का कोई प्राइस नहीं है। कई बार असीं फिर रब नूं ना प्राइस नाल लभण दी, वड्डे लोग जिहड़े हुंदे आ ना, अमीर लोग, वो बहुत अखंड पाठ कराते हैं, बड़ी पूजा पंडितों को कराते हैं, ज्ञानियों को करवाते हैं। गुरुद्वारे में अखंड पाठ किन्ने कराते हैं, 100 अखंड पाठ, 500 अखंड पाठ, 500 जग कराते हैं, पंडितों को देते हैं, डोनेशन देते हैं कि शायद पैसे नाल असीं, क्योंकि वो जिहड़ी ब्लैक मनी है ना, ब्लैक मनी उन्होंने साह नहीं लैन देती, शांति नहीं देती। गुरबाणी ने गल कही है, जे तुसी माड़ा काम करोगे, कोई भी माड़ा काम करो तो शांति नहीं आएगी। तुसी जो भी पाठ करते हो, चाहे मैं कर गुटका लैके पाठ करना शुरू करो, कीर्तन सुनो, की हुंदा उस वेले, की हुंदा ब्लिस तां हुंदा जे तुसी ठीक हो। जे नहीं ठीक तां की होगा। जिन्ने भी भैड़े काम ने, बैड थॉट ने, बैड थिंकिंग ने, जो असीं माड़ा काम कीता ना, सारी इदां एक पिक्चर बन के है, एक रील बन के घूमती है साढ़े सामने भी आ मैं काम किया माड़े काम। वो तुसी जानते हो, नहीं कोई जानता, ना वाइफ जानती है, ना बच्चों को पता है, ना हसबैंड को पता है, ना पेरेंट्स को पता है। यू नो ओनली, या रब जानता है, होंदा है ना। सो जब तक असीं प्योर नहीं होंगे, तब तक साडा मन टिकता नहीं। अज क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है जी, मन नहीं लगता, साडा मन नहीं टिकता। हमेशा हर बंदा एक होगा पाठ कर, हाँ जी करता, पर मन नहीं लगता। मन किवें लगे?
मन डिल्यूटेड होया, डिल्यूट होया, गंदा होया, पल्यूट होया। ठीक है, हाँ जो बाणी असीं पढ़ी जाते ना, हौली हौली बाणी की रबिंग मन नूं लगदी है। जिवें ना रेग मार कहते पंजाबी दे विच, अंग्रेजी पता नहीं की कहते हैं जी, सैंड पीपर। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ना सैंड लाया ਹੁੰਦਾ कि रगड़ पैंदी है कि कोई जर लगदे ना किसी रस लग रगड़ रगड़ के असीं है जी फिर उन्होंने लाई साफ करना। तो ये साडा मन भी इदां ही, बाणी ने कहा इस मन को मन लगी, जर लगी है, जर इनू जर लग जाए, रगड़िए इनू कादे नाल, रब कादे नाल करिए, बाणी नाल, बाणी नाल, सिमरन दे नाल। जिन्हें पाठ करांगे ना, तुसीं बैठ के गल्लां सिमरन नहीं करी जाओ, थोड़ा मन भजू बड़ा इधर उधर, बहुत गोते खाना, कभी किते जाओ कभी किते जाओ, थोनू काला करूगा छड्ड बहुत हो गया। मिनट बाद घड़िए को किते वो बोलते तो 2 मिनट ही नहीं लगता, आधा घंटा हो गया बैठे, टाइम नहीं लगता, सिमरन च जी नहीं लगता। बंदा मूवी हॉल च देखिए ना, सिनेमा हॉल च करे आए बैठे ने पूरे अटेंटिव, अख भी नहीं झमकदे, एवं नहीं करते अखा कट्टियां। गुरुद्वारे देखो सुते होंदे लोकी, कीर्तन होए कितना लोकी है, उन्होंने पूछो ना भाई साहब वो बंदा सोचता लिव लगी, लिव लुव कोई नहीं लगी, सुता सुता। गुरुद्वारे आके सब मन बहुत गंदा, वो कहना चल सो जाओ, दिस इज स्लीपिंग टाइम, गुरुद्वारा इज स्लीपिंग टाइम। क्योंकि मन बहुत गंदा है ना, वो अपने आप को रस्त को रेज नहीं कर देता, साफ नहीं कर देता। चलो गुरु महाराज सानू फिर भी साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, सोहना बनाते हैं, भी सोहना बन जाए। हर चीज़ सोहनी चंगी लगती है, ब्यूटीफुल चंगी लगती है ना चीज़, मन को भी सोहना बनाना। बड़ा प्यारा शब्द है, यह मन सुंदर अपना, गुरु महाराज कहते हैं यह मन सुंदर अपना, तेरा मन बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारा है, इन सोहना होर बना किवें। हर नाम मजेठै रंग रे, हर नाम मजीठै रंग रे, हरि नाम दे मजीठ, मजीठ कलर होंदा है, मजीठ एक्चुअली एक फुल है, उहदे चों रंग निकलदा है, वो परमानेंट कलर है। देयर आर 2 टाइप्स कलर, एक है इम्परमानेंट कलर, एक है कि परमानेंट कलर। कुछ फुल ने उन्होंने कलर बड़ा सोहना है, बड़ा ब्राइट है, पर जो धुप पैंदी है एकदम फेड हो जाता है। पर कुछ कलर है जिन्नी मर्जी धुप पवे, कपड़ा लैन जाओ, कहते भाई ये कपड़ा पाट जू, रंग नहीं निकलू, कपड़ा फट जूगा, कपड़ा मुक जू, पर रंग नहीं इहदा बिगड़ूगा, पक्का रंग, परमानेंट रंग। सो नाम का रंग जिहड़ा पक्का है, परमानेंट रंग, उस नाम के रंग नाल अपने माइंड नूं डाई कर, माइंड नूं रंग लो। हाँ जी, गुरु महाराज आज से अगले स्टैंजा में बख्शिश कर रहे हैं। अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापार ये अमुल पढ़ार, अमुल आवे अमुल ले जाहे, अमुल पाए अमुला समाहे, अमुल धर्म अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बख्शीश अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल कुर्बान। हाँ जी, अमुल गुण अमुल व्यापार, वाहिगुरु के जिहड़े गुण हैं, वर्चूस हैं, वाहिगुरु के जिहड़े एट्रीब्यूट्स हैं, दीस आर प्राइसलैस, उसकी कोई कीमत नहीं है, वाहिगुरु के गुणों की कोई कीमत नहीं है। एंड अमुल व्यापार,
ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਾਂ ਮਰਚੈਂਟਸ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਸੇਜ਼ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਬਾਣੀ ਕਿ ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵਣਜ ਮੀਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਕਾਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਜੀ? ਵੱਖਰ ਲਿਖੋ ਸੁਭਾਅ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਲਿਖ ਕਿਤਾਬ। ਮੀਨਸ ਨਾਮ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਵਰਚੂਸ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ, ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ are the merchants who deal in these virtues. Priceless are the treasures of these divine virtues. ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਚੂਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰਸ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹਨ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨ ਆਵੇ ਵੱਧਦੋ ਜਾਏ। ਰਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ, ਸਮਝਾਓ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵਧੀ ਜਾਓ, ਵਧੇ ਜਾਓ। ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ, ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ, ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਆਰ ਦੇ who come to the Guru for business of these divine virtues. Priceless are they who take along and inculcate these virtues. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਚੂਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਆਰ ਦੇ who are in divine love. ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹਨ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਿਵੋਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਟਰੂ ਡਿਸਾਈਪਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੋਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਗ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਾਟੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਫਰ ਯੂ, ਯੂ ਕੈਨ ਸਿਟ ਔਨ ਮਾਈ ਥਰੋਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, if he can convert his religion, we all automatically convert into Islam. औरंगजेब ने सोचा बड़ा ईजी है, एक बंदा कन्वर्ट करना वेरी ईजी। कितने तरीके हैं बंदे ने, किसी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਦੇ ਹੋ। there are four method to convert to, you know, ਕਿਸੇ ਨੂੰ
अपने कब्जे में लेना। दिस इज चाणक्य राजनीति, चाणक्य पॉलिटिक्स। वो कहता शाम दाम दंड भेद, किसी को इन्ना रिस्पैक्ट दो, इन्ना रिस्पैक्ट दो, बंदा वो थोड़ी एक्सैप्ट कर लेगा। कई बार इदा होंगे ना, असं ओवर रिस्पैक्ट देंगे, इन्ना उन्हें इज्जत देंगे, अगला कहना यार इसकी गल सुननी चाहिए, मैंने मान लेनी चाहिए। सब तो पहले उन्हें गुरु साहब ना अपने तो वड्डे सिंघासन से बिठाया, वड्डे एक थोन से बिठाया। गुरु साहब कहते मैंने सब पता है, डोंट वरी, मैं नहीं बैठना है। फिर उन्हें मत्था टेकिया, क्या तुसी दुनिया के बादशाह, दुनिया के पालक, गुरु ये वो। गुरु साहब कहते मैं सब जानता, तू वर्डिंग जी कर रहे है ना, ये कादे वास्ते कर रहे है, तू लुंबड़ी वर्गा चलाक है, तू फोक्स वर्गा क्लेवर है, मुझे पता बहुत बहुत खतरनाक बंदा सी। मैनू नहीं तू भरमा सकता, मैनू नहीं तू बुला सकता, मैनू नहीं तू लालच में फसा सकता, आई कैन नॉट बी ट्रैप्ड। फिर उन्हें क्या पैसे भी थे, फिर किसी गलों गुरु साहब क्या नहीं, फिर उन्हें क्या तुम मारो, क्रूअल्टी ना मारूंगा तुम। गुरु साहब का ध्यान नहीं किया, मेरी मौत मेरा जन्म रब दे हाथ में, ना के तेरे हाथ में है, चिंता ना कर, तू करना जो करना है, डोंट वरी। फिर उन्हें क्या भी इन्हों ट्राई, क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू किल गुरु तेग बहादुर साहब, he wanted to convert him। उस तो पहला कि गुरु ने मारा, पहला सोचा भी डरावा, डर जाए, डराने वास्ते की किया। गुरु साहब ने बिलवर्ड, बहुत प्यारे प्यारे सिख भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी, एक गुरु के नाल रहंदे सी, हमेशा हमेशा गुरु के कोल, बिलवर्ड सी, बेस्ट फ्रेंड सी गुरु के, ठीक है। जिवें एक मां का बच्चा होता है, जे मैं कहां तेरे बच्चे को मैं मारांगा, मां को कि मैनू मार, इनू नहीं मार, ये होंदा ना, मां अपने बच्चे को नहीं ना मारन दिंदी। गुरु दे बच्चे सी भाई सतीदास, सतीदास नूं गुरु दे सामने रूम विच कॉटन विच लपेट के अग ला दी, साड़ बन कर। फिर भाई मतीदास उन्हों शिकंजे विच, लकड़ विच, वुड दे विच टाइट करके बन के आरे नाल 2 पीस कर, बॉडी ने 2 पीस कर, आरे नाल 100 दे नाल बढ़ दिता। फिर एक सिख होर है भाई दयाला, उन्होंने जिउंदे नूं पानी दे विच बॉइलिंग वाटर दे विच बिठा नीचे आ बॉयल कर दिता, जिवें आलू पोटैटो बॉयल करीदे ने, बॉडी बॉयल कर, क्रूअल्टी नाल 3 सिखां नूं मारे। गुरु तेग बहादुर डर जाए, 4 चीज़ां वरतियां ने, रिस्पैक्ट भी दिता, पैसे भी दिते, लालच भी दिता, डराया भी, फिर भी गुरु साहब कहते छोटी गल नहीं होंदी। असीं देखिए जे सानूं कोई इस तरह की प्रॉब्लम होवे, असीं किहड़ी चॉइस करांगे, असीं तो पहले चॉइस करांगे दिओ जी गिव मी मनी, आई डोंट वांट टेक चैलेंज, मनी दे दो बस, ठीक है, जो मर्जी करो। असीं तो बहुत ईजीली कन्वर्ट हो सकते, ये सानू पता लगूगा असीं किन्ने फर्म है, फर्म बंदे ने, स्ट्रॉन्ग बंदे ने, स्टेडफास्टनेस जिन्हां विच हैगी आ, वो कहंदे ने सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। थोड़े थोड़े होंदे बहुत औखा, असीं तां मटीरियलिस्टिक बंदे, छेती घबरा जाते, छेती बिक जाते। गुरु किड्डा महान सी, एवें नहीं मार दिता गया, डायरेक्टली गुरु साहब को किल कर दिता, इजी एवें नहीं किल किया, ऑफर्स दी गई, चॉइस दी गई। एक तो होंगे भी तुहानूं मौत लैनी पड़ी, एक चॉइस होंदी है, चॉइस नाल तुसीं यू कैन सेव योरसेल्फ, बट उन्होंने कहा सच नो चॉइस के बदले मैं खराब नहीं करना चाहता, पोल्यूट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो प्राइसलैस नहीं, कोई प्राइस उन्होंने बाय नहीं कर सकते। अमुल पाए अमुला समाए, वो अमुल विच समा गए, समा मीनस अब्जॉर्ब हो गए, अमुल विच रब विच मर्ज हो गए। अमुल धर्म अमुल दी बाण, वाहिगुरू दा जिहड़ा लॉ है, धर्म मीनस लॉ, कानून,
वो भी अमुल है, प्राइसलैस है। एंड ਉਹਦਾ कोर्ट, दीवान मीन्स कोर्ट, ਉਹਦਾ कोर्ट भी ਜਿਹੜੀ जस्टिस है वो अमुल है। अमुल तुल अमुल परवान, तुल मीन्स तुला, तुला मीन्स तकड़ी, तकड़ी मीन्स वेट, जिसना वेट करीदा ना, मेजरमेंट करीदा, स्केल, वो भी अमुल है, प्राइसलैस इज स्केल। एंड प्रमाण मीन्स वेट, ਜਿਹੜੇ ਵੱਟੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਟੇ ਵੀ मतलब अमुल ਹਨ। अमुल बख्शीश अमुल निशान, वाहिगुरु की ਜਿਹੜੀ बख्शीश है, बख्शीश मीन्स ब्लैसिंग्स, बख्शिशां पंजाबी च कहते हैं बख्शिशां, ब्लैसिंग्स। वाहिगुरु की ब्लैसिंग्स आर आल्सो प्राइसलैस, एंड प्राइसलैस इज द insignia, token of his grace that he bestows। रब भी टोकन देता है, स्टैंपिंग करता है कि ही इज माय सिक, ही इज एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट हो जाए ना कोई बंदा, उन्हें इंसिग्निया मिलता। जिवें ਅਸੀਂ कहते हैं जी ये डॉक्टर बन गया, ये इंजीनियर बन गया, ये पायलट बन गया, ही हैज पास हिज एग्जामिनेशन। सो अमुल बख्शीश, अमुल निशान, अमुल कर्म, अमुल फुरमा, कक्का ररा मम्मा कर्म। हियर कर्म मीन्स ग्रेस, कृपा, बेनेवोलेंट। रब की ग्रेस अमुल है, किसी पैसे नाल नहीं खरीद सकते कि कहिए जी असी बाबा जी वी विल गिव यू सम मनी, दिस मनी, एनी अमाउंट देंगे, गिव मी योर ग्रेस। पैसे नाल ग्रेस नहीं मिलती, ठीक है। ये सानू असी चीज़ां खरीदते हैं ना, सारा कुछ मार्केट जाओ हर चीज़ मिल जाती है, पैसा होना चाहिए, एवरीथिंग यू कैन परचेज, बट रब की ग्रेस कैनॉट बी परचेज। ये साडी गलती है ना, क्योंकि असं ट्रेडर है, सारा दिन काम करते हैं, खरीदते चीज़ां खरीदते हैं, सोचते हैं रब भी खरीद लांगे, कोई गल ही नहीं। मेरे वर्गे पंडित बैठे आ, ज्ञानी बैठे आ, कहते हाँ गिव यू मनी, आई विल गिव यू रब, I will give you ticket of heaven, don't worry, give me just, I will do in the name of you all the prayer। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ will do everything, ਪੰਡਤ will do everything, ਗਿਆਨੀ और पाठी will do everything, ग्रंथी will do, no, पानी से no, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬੱਚੂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਗਾ, रेडीमेड नहीं होता। ये सब कुछ जो असी करप्ट कर रहे हैं ना सिस्टम को, गुरुद्वारा सिस्टम को असी कीता। समटाइम वी ब्लेम द मैनेजमेंट कमेटीज, ब्लेम द ज्ञानीज, पाठीज, रागीज, ग्रंथीज कि जी वो पाठ नहीं करते जी, वो जी सौ जाते हैं, ऐदा करते हैं जी। गुरु ने थोड़ा पाठ करने वास्ते कहा सी, ज्ञानियों ने कहा बाणी किहदे वास्ते है, किस वास्ते बाणी? एक बिजनेस करने वास्ते थोड़ी है, ये बिजनेस वास्ते नहीं है, ये थोड़े वास्ते। हरमंदर साहब को सारी दुनिया ने फोन करके उसे खटपट करने पैसे पे लेते हैं, डूइंग द क्यू इज सो बिग फॉर 4-5 इयर्स। वही है ना, कमेटी कहती है हाँ, देखो ना ट्रेडिंग है ना, तो बहुत में ट्रेडिंग है, लोग की कहते हैं हाँ जी मजा आ गया, तो गुरुद्वारा में पैसे आ गए। आफ्टर दिस सेलिब्रिटी को नॉट राइट वे, दिस इज नॉट राइट। एक गुरु साहब इस समय ट्रेडिशन नहीं, दिस इज रॉन्ग ट्रेडिशन, एक्चुअली रॉन्ग ट्रेडिशन। व्हाट शुड वी डू देन? क्या करना चाहिए? नहीं, क्या करना चाहिए? काट पाठ नहीं करना चाहिए, सच पाठ नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं चाहिए? If you cannot do, if you cannot read Guru Granth Sahib, you must listen. Bring some Gyani or Kathawachak or Pathi ji, please do part for me. I will listen, I will sit here. I will pay you double, don't worry. But slowly, प्यार नाल करो पाठ। ਅਸੀਂ पे भी थोड़ा करते हैं तो पाठी भी कहते सौ ना जाए। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਠੀ 4-4 ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 16 ਘੰਟੇ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪੜੂਗਾ, 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੌਊਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠੀ ਸੌ ਗਿਆ ਜੀ। मैं कहा तुसी सुते पे पाठी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुसी जागो, तुसी सानू लोड़ है जागण की, ये नहीं कि असी पैसे दे दो हो गया जी पाठ। आप करो,
help you if you want to help any party, any ज्ञानी है, you can give, ठीक है? help ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ नहीं कि ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰ, आपे भेज आपे ही खाओ, इसका मतलब क्या है? आप ही कर, आप ही आपे बीज। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਰਾਈਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਦਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਠ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੋਟ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਇੰਜੋਏ ਆਲ ਦ ਡੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੈਂਡ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੂਗਾ? ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਬਸ ਮੈਂ $1000 ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਮਿਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਲੈਣਾ ਪड़ते, ਕਾਨੂੰਨ है, वो nobody can break that, कि नहीं जी? Ritual, it's a ritualistic practice now. Ritualistic. You know, Mahansiri Gurdwara, they try to propagate their own rules. which are all बहुत important है. जब उन्होंने खत्म किया ग्रंथि स्केलिंग, we just continue the same way. You know, I mean अखंड पाठ. अखंड पाठ सब उसे जाके सुनो, फिर तो ठीक भी है, चलो मैं फिर मैं कहता था फिर ओके दैट्स राइट। जे तुसी उत्थे जाओ, सुनो, बैठो, फैमिली सारी जाओ जी, साडा चंगी गल है कि तुसी दरबार साहब गए, 3 दिन तुसी अखंड पाठ सुनते रहे, 2 घंटे तुसी 2 घंटे हो, तो फिर ठीक है। और इत्थे बैठे ऑर्डर किया तो बाबा जी आप सेंडिंग $200 टू पार्ट हो गई, उनको नामा में आ गया, की फायदा? You must go and listen, you do seva, that benefits you. Otherwise ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਾਂ ਡੱਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਈਏ, डोनेशन दे दी, वेलफेयर दे दी, फिर बंदा I'm giving some donation, you know, फिर वो रिलैक्स फील करता है। सर जस्ट ए सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही है, और कुछ नहीं। Now it would be so bad that, you know, Srila Gurdwara in Ganga, it goes to useful purposes, you know, if Gurdwara support the community, support the Ganga, it helps. It's not that it doesn't help, but it doesn't compensate that you are supposed to be doing it yourself. You know, that is the important message. But you don't have to sit down for 3 days and do the whole thing. You do, जितना होता, प्रत्येक मान ला कि नहीं मेरा मतलब करना कुछ फैमिलियां होती हैं, मैं देख सकता हूं, कंबाइन करके व्हाट्सएप करके या कितने जाके और फिर इकट्ठे रहणगे, सुनणगे, सेवा करनगे, ठीक है, ठीक है। जे पाठ सुनना ही नहीं, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਠ ਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਘਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। Don't bother about Guru Granth Sahib. What Guru Granth Sahib is preaching, teaching or saying or telling, पता ही नहीं, बोली जा बाबा। So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। जो साढ़े घर गुरु ग्रंथ साहब आते हैं तो इसका मतलब की है 10 गुरु साढ़े घर आ गए, 10 गुरु। अमुल कर्म, अमुल फरमान, रब की जी ग्रेस है वो भी अमुल है, प्राइसलैस है, किसी पैसे नाल नहीं मिलती, वो अपने आप ही दिता है, गुरु खुश होकर दिता है। कर्म मीन्स ग्रेस, बख्शिश। अमुल फरमान, फरमान मीन्स कमांडमेंट्स, कमांड्स, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹਨ। ਅਮੁੱਲ ਅਮੁੱਲ ਵਾਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਨਵੈਲਿਊਏਬਲ ਐਂਡ cannot be described completely।
तो बोल रहा है किवें कहिए दूसरा कहते मैं किवें how can I explain about him tough अमुल्लो अमुल्लो आख्या ना जाए फिर तुसी कहोगे गुरु नानक जी तुसी क्यों why are you explaining about God तुसी क्यों कह रहे हो why are you praising them गुरु नानक साहब कहते जेडे आखदे है ना गुड बोल रहे हैं रब जी प्रेज कर रहे हैं और प्रेइंग टू गॉड आख आख रहे लिव लाए आख दे हैं means many people have tried description and meditating upon the divine attributes of the creator and his creation बहुत लोग कह रहे हैं लिव ला रहे जो स्पार्ट करते हो ये थोड़ी लिव लगनी चाहिए लिव मीन्स कनेक्शन होना चाहिए हाँ वही करते करते सी बस रब ਨਾਲ जुड़ के ये असल ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ जुड़ ਜਾਈਏ जुड़ना ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਸੀਂ जुड़ੀਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ जुड़ੀਏ जुड़न की लोड़ है हाँ रब के बारे कौन कौन व्याख्यान कर रहा है रब के बारे कौन कौन डिस्क्राइब कर रहा है गुरु साहब कहते हैं आखे वेद पाठ पुराण the readers of the Vedas and the Puranas describe वेद शास्त्र पुराण ये सभी परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं आखें बड़े करम व्याख्यान बड़े means scholars the scholars describe and lecture on the priceless virtue of God रब है priceless उन्होंने scholars पढ़े लिखे लोग भी explain कर रहे हैं आखें ब्रह्मे आखें इंद्र ब्रह्मा इंद्रा ये हिंदू मेथड मिथ के बड़े बड़े बंदे हैं ब्रह्मा जी वन ऑफ द ग्रेट देवता ग्रेट गॉड ऑफ द हिंदुइज्म इंद्र आल्सो ग्रेट गॉड आखें गोपी तय गोविंद गोपी गोपी means milk maids of Krishna ji and Govind means Krishna Guru Sahib कहते हैं many Krishnas not one many Krishnas and his milkmaids describe ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਰਾਮਚੰਦਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ आख्या ईश्वर आख्या सिद्ध ईश्वर means Shiva Shiva and Siddhas also describe ये जितने भी mythological देवी देवते हैं ये भी रब को गुण गा रहे हैं इसका मतलब क्या है in the next stanza we will read again कि गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे इंद्र इंद्रासन बैठे देवते ये सारे गा रहे हैं all these god goddesses are singing are praying my guru what does mean it क्यों गुरु साहब ने इतने लेके गल कर रहे हैं ये गा रहे हैं according to me according to my understanding के these are not equal to God all are singing God so you should praise God instead of praying all these god and goddesses ठीक है सीधा ही डायरेक्टली तुसी इहदे नाल जुड़ जाओ मोस्टली पीपल की कहते हैं कोई इंद्र को मानता है कोई शिवा को मानता है पूछो ना तो हाँ आप किसको मानते हैं मैं शिवा को मानता हूँ दूसरे को पूछो मैं हनुमान जी को मानता हूँ किसी हिंदू फैमिली में जाकर पूछो ना 5 मेंबर होंगे और पूछो आंटी जी आप किसको मानते हैं मैं शिवा को मानती हूँ दूसरा होगा मैं जी विष्णु को मानता हूँ तीसरा होगा मैं हनुमान जी को मानता हूँ बच्चा को बेटी को मैं सरस्वती को मानती हूँ सो 5 गॉड हो गए नो कनेक्टिविटी नो यूनिटी इन द फैमिली ठीक है ना तो विष्णु और शिव जी की तो लड़ाई रहती है ठीक है
गाली देगा, विष्णु वाला शिव जी को देगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। इस करके गुरु साहब कहते हैं पूजो राम एक ही देवा, पूजो मीन वर्शिप ओनली द वन लॉर्ड। ये सारे लॉर्ड जितने भी छोटे छोटे गॉड एंड गॉडेस सारा इन हिम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਈਡੀਅਮ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਲੀਫੈਂਟ ਦਾ ਪੈਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀ ਦਾ, ਮੱਖੀ ਦਾ, ਬਿੱਲੀ ਦਾ, ਬਾਂਦਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰ ਮੀਨਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਬਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੈ ਈਸ਼ਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, Akha means singing, Akha means saying, Akha means describing, Akha means आख रहे हैं, कह रहे हैं। Akha kete Buddha, numerous Buddhas, enlightened ones created by him describe his divine attributes. बुद्ध कितने हैं, महात्मा बुद्ध भी बहुत हैं, enlightened people भी बहुत हैं। आखै दानव आखै देव, दानव मीन्स डीमन, भूत प्रेत चुड़ैल, ये सब ये वाहिगुरु दे गुण गा रहे हैं, देवते भी गा रहे हैं। आखै सुर नर मुन जन सेव, सुर नर मुन जन, many noble beings and sages modestly described. Sur means devate, Nar means human being, Munjan means sages. ये सब सेव कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं रब जी। केते आख आखण पाहे, केते means many, आख means describe, कह रहे हैं। Others describe and carry on describing his precious attributes. आखी जाते हैं, डिस्क्राइबिंग करी जाते हैं कि रब दे गुण मुक के रब दी वडियाई खत्म हो गई कि सारे लोग वाहिगुरू कर रहे हैं। कभी कभी तुम सोचते हैं ना भी सारी दुनिया पानी पीती है, नहाती है, सारे लोग ऑक्सीजन ले जाते हैं, कितने ऑक्सीजन मुक्की ना जाए। जी ऑक्सीजन मुक गई तो असं किवें साह लवांगे। Sometimes we can think, you know, घरे 5 किलो राइस लेके आए थे, मुक गए, शायद ऑक्सीजन भी मुक गई। और 5 किलो राइस मैं लेके आए थे, तां मुक गए। ये अमुल दा सब कुछ खेड है, all the play of अमुल वाहिगुरु, कुछ भी मुकण वाला नहीं है। मुकदा की है साडी थिंकिंग, साडी सोच गंदी होती है ना, छोटी सोच, छोटा दिल होता है तो सब चीज मुक जाती है। राइट भाजी पुराने समय में कहते सीगे बीबा कोई चीज बरतौनी है ना प्रशादे, इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रशादे, रोटी, चपाती फॉर एवरीवन, कीप कवर्ड, ये बोइए नु ढके रख, दाल बरतौनी है ढके रख, देखिए ना कितनी रह गई, बाकी बंदा वो थोड़ी जी रह गई यार, थोड़ी जी रह गई, सारे ने खानी है, क्योंकि दिल छोटा हो जाएगा। और तुसी बड़े दिल नाल बताओ, बड़े दिल नाल डिस्ट्रीब्यूट करो, घटदा ही नहीं, कुछ घाटा नहीं पैदा कर। जो दिल छोटा होएगा तो फिर घाटा भी पैगा, ठीक है। ते जे खत्म हो जाए चीज, साडे पंजाबी विच कहंदे सी नहीं खत्म नहीं कहनी पुੱਤ, मुक गई नहीं कहनी, फिनिश नहीं कहना, ऑलरेडी फिनिश ला, साडे नाल फिनिश हो गई। साडी जवान जी फिनिश है तो फिनिश तो होना ही सारा कुछ बद गई। जैसे कहोगे फतेह होगी, फतेह सिक्खी वर्ड है फतेह, फतेह मीन्स चढ़ती कला से दौड़ बोले। हाँ जी, केते आख है आखण पाए, केते कह उठ जाए। किन्ने लोकी ने रब दे गुण गाए जाते हैं। Many describe the divine virtue of the Creator and depart from the world. चले गए बेचारे, पर रब दा फिर भी नहीं है। He is beyond
इते कीते होर करे। की कह रहे हैं गुरु साहब? इते कीते। गॉड हैज क्रिएटेड न्यूमरस बीइंग, किन्ने रब ने दुनिया बनाई है, एंड इफ ही क्रिएट्स एज मैनी अगेन, होर करे जिन्ने हुण हो चुके उन्हें दोबारा कर देवे। मीन्स सोचो भी 10 गुरु फिर आ जान, शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रामचंद्र, कृष्णा, मोहम्मद साहब, यीशु मसीह, क्राइस्ट, जूस सब आ जाए, दोबारा आ जाए भी रब दा अंत पा दो, मुक जूगा रब दा अंत नहीं, वो होर गुण गा लैणगे, है ना, होर वधिया ढंग नाल गा देणगे गुरु। इत्ते कीते होर करे आख न सकै के even then they all cannot describe his attributes completely। वाहिगुरु दे गुणां नूं फिर भी कोई completely cannot explain। क्यों नहीं गा सकते जी? क्यों नहीं गा सकते? क्योंकि रब कोई तो है नहीं कि इन्ना वड्डा जी। तुसीं कहोगे कुलदीप सिंह 6 feet, कुलदीप सिंह has 2 arms, 2 hands, 2 legs, 2 feet, एक मुंह है, 2 खाने, ओके, मैं 4 तो नहीं कर सकता खान, जिससे 2 कहीं 2 ही रहने सारी उम्र, हो सकता है कि घट जाए, बदन ते लगी नहीं का कहते आ जाएगी। पर गुरु साहब कहते हैं जे वड पावै ते वड होए, पढ़ो, जे वड पावै, the creator can be as vast as he may wish। 2 ਦੀ ਤਾਂ 4 भी कर सकता, वो जिन्ना चाहे उन्ना बड़ा हो सकता है। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਬੜਾ ਬੇਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ these are the attributes of ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਓਕੇ ਡਨ। 2 ਕਿਤਾਬਾਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਡ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਡ ਪਾਵੈ ਤੇ ਵਡ ਹੋਏ, then who knows? ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ says only he, the eternal creator knows his vastness completely। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਏ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, and you love, even you love your son or daughter, ਬੱਚਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਮੋਰ ਮੇਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮੋਰ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੋਨਾ, ਮੇਰਾ ਲਾਲੂ, ਮੇਰਾ ਚੰਦ, ਮੇਰਾ ਲਾਲ, ਏਦਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਟੀਨਏਜਰ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ 2 ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਟਵੀਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਟਵੀਨ ਗੋਡ ਐਂਡ ਯੂ। ਇਹ ਪੁਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਸਿੰਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹਾਏ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ 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 ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼। ਜੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਗੋ ਵਿਦ ਯੂ, ਨੋ ਮੈਚਿੰਗ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਸੇਜ਼ who is united
कौन जुड़िया है, कौन मिलिया है? जो दिल मिलिया सो मिल रहा, जो दिल मिलिया, जो दिल से मिला है, जो दिल तो मिलिया है किसी नू सो मिलिया है। मिलिया कहिए रे सोई बाती मेल न होई, गल्ला बातां नाल मैचिंग नहीं हुई। सो असीं रब दे गुण गा रहे बार बार पढ़ रहे, पर जे इफ वी आर लॉजिकल, इफ वी आर तर्कशील, असीं कहिए जी असीं नहीं काहदे वास्ते कहिए। जिवें एक बच्चा है, उसकी मां कहती बेटा तू ना पाठ करेगा रोज हाफ एन आवर बैठ के, बच्चा इंप्रेस है ओके मम करूँगा, मम कहते हैं चीज़ी दूंगी, बच्चा करता है। 2-4 दिन किया, बच्चा फील करता है बहुत औखा, आधा घंटा नींद नहीं आ रही है, पाठ वाहिगुरू बहुत औखा लगता है। ठंडा के दिन होंगे ना, मौसम जो इंडिया में ठंड होंगी है, रजाई लैके ना 4-5 दिन तो बाद वो छेती ना बस 1 मिनट बैठता है जदे सो जाता। मम्मा कहती पुत्र नो मेरे को की हो गया, व्हाट हैपेंड टू माय सन? उन्होंने पूछती बेटा तू पाठ नहीं करता, सिमरन नहीं करता? यस मॉम आई डू, करता हूँ। बेटा मैंने तो कभी देखा नहीं, आप तो बस रजाई लेते हो सो जाते हो, कब करते हो? कहता मम्मा मैं भी स्कूल में पढ़ता हूँ, स्कूल च गया सीगा, एक ऐसे लिख रहा था, कुछ लिख रहा था, तो वो स्टेटमेंट दोबारा आ रही थी, सेम स्टेटमेंट। तो टीचर ने बोला इसको लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा लिखो मत, जस्ट डू लिख दो, डिट्टो लिख दो, जस्ट डिट्टो और जस्ट कॉमास पा दो, ये सभी ऐसे चलते हैं। तो आपने बोला वाहिगुरु वाहिगुरु, मैं भी कहना वाहिगुरु डिट्टो, तो मैं सो जाता हूँ। वाहिगुरु बोल के डिट्टो कह देता हूँ, चलो खत्म हो जाता, अपने आप वाहिगुरु होता रहता है। तो दिस इज लॉजिकल माइंड। ये जो तार्किक माइंड है ना, वो बोलेगा हाँ ठीक है ऐसे करो, पर जो प्यार करने वाला वो नहीं कहते, दिस इज नॉट द वे। वो तो गुण गाएगा, वो तो वाहिगुरु के गुणों को गाएगा, प्यार में गाएगा, बार गाएगा। उच्चरो राम नाम लख बारी, बाड़ी से उच्चरो मीन्स बोलो, पढ़ो, मुंह से बोलो, उच्चरो, उच्चारण करो, राम नाम लख बारी, 1000 times, 100,000 times, लखा बारी, करोड़ा बारी, मिलियन टाइम्स, दोबारा गाओ। जेवड़ भावा जेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जेको आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावा। तो गुरु साहब कह रहे हैं, if you foul mouthed, if you told this and boast to describe, जो कोई कहे मैंने रब को जान लिया है, मैंने पा लिया है, मुझे पता है कि रब कितना बड़ा है, गुरु साहब कहते हैं he is the foolish and he is the fool of the fools, मूर्ख है, तब लिखी है सिर गावारा। गावार मीन्स फूल, मूर्ख, पुलिश है, वो पुलिश है तो जिसको सिर्फ थोड़ी सी जानकारी। गावार मीन्स एक्चुअली गावार वर्ड फ्रॉम गाम, ignorant or foolish we can say, ignorant। गावार एक्चुअली वर्ड है गाम, गाम मीन्स विलेज। विलेज ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਦ ਗਲੋਬ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਕੁ। गुरु साहब ने जो गांव का बंदा है जो रब के बारे में मोस्टली क्लेम करता है कि आई नो एवरीथिंग अबाउट गॉड, ही इज बिलोंग टू लिटिल नो, छोटे से गांव से है, उसको कुछ नहीं मालूम। इसलिए ये एक ऐसे कुछ क्लेम नहीं करना, बस गुण गाते रहना, ये नहीं करना मुझे बहुत अच्छा मालूम है। Bhai Veer Singh beautifully says in his poetry, he says, "Khosha naalo masti changi, रखदी सदा टिकाने, की होया ते किको होया, खप खप मुए सियाने, भटकन छड़ लटकला इको, खीवी नु सुखबानी, होशा नाल मस्ती चंगी, रखदी सदा टिकाने। वेरी ब्यूटीफुल। तो इसका मीनिंग क्या है?